हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट एंड ये क्लास 7 है, लेक्चर 7 है फाइनेंशियल मार्केट की, जिसमें मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं एंटायर चैप्टर के। इसमें मैंने टोटल 101 क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना। इसमें मैंने फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, MCQs, ऑब्जेक्टिव्स सारे कवर किए हैं। इनफैक्ट कुछ केस स्टडीज भी कवर की हैं मैंने, केस स्टडीज के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स मैंने इसमें कवर किए हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, फाइनेंशियल मार्केट डैश फाइनेंशियल असेट्स। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट भी करता है और एक्सचेंज भी करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिएट्स एंड एक्सचेंजेस फाइनेंशियल assets. नेक्स्ट, डैश इज अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट आप जानते हो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो इसमें ऑड वन आउट आप देख सकते हो। ऑड वन आउट क्या है? कमर्शियल बिल। तो यही जो है आपका मनी मार्केट का पार्ट है, बाकी तीनों जो है ये आपके कैपिटल मार्केट के पार्ट हैं। मनी मार्केट डील्स इन डैश सिक्योरिटीज। तो मनी मार्केट आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है एंड कैपिटल मार्केट आपका मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? शॉर्ट टर्म। टर्म ऑफ ट्रेजरी बिल कैन नॉट बी मोर देन डैश ईयर। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल ये जो है आपका मनी मार्केट का पार्ट है। शॉर्ट टर्म मीन्स यहां पर जो है आंसर क्या होगा? 1 ईयर। कॉल मनी और कॉल लोन्स आर फिक्स्ड, लिक्विड, कॉस्टली, चीप। तो कॉल मनी जो है बहुत ही लिक्विड होता है, क्योंकि पैसे जो है इसमें बहुत ही कम टाइम के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं। इसमें जो है जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 1 to 15 डेज की होती है, तो ये सबसे ज्यादा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट, इफ अ कंपनी रिक्वायर्स ₹5 lakh for 7 months to meet the working capital requirement, then the company should approach. Options are money market, capital market, either of the above, none of the above. तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि अमाउंट ज्यादा है 5 लाख, मंथ्स 7 मंथ्स, 1 साल से कम, एंड देन बात कर रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, डे टू डे एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, तो ये जो है आपका मनी मार्केट से जो है फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का इसमें से पार्ट कौन सा है? कॉल मनी तो हम जानते हैं मनी मार्केट का पार्ट है। प्राइमरी, सेकेंडरी, ये दोनों ही, मतलब कि ऑप्शन डी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, ये आपका कैपिटल मार्केट का पार्ट है। नेक्स्ट, प्राइमरी मार्केट इज एसोसिएटेड विथ डैश इश्यूज। तो प्राइमरी मार्केट आपका न्यू इशू से रिलेटेड है। नेक्स्ट, सेकेंडरी मार्केट डील्स विद द डैश ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो सेकेंडरी मार्केट में हम सिक्योरिटीज को बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज परचेज सेल। क्वेश्चन 10, विच इज द मेजर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम का मेजर पार्ट पूछ रहा है यहाँ पर, तो आप देखो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, ये तीनों ही फाइनेंशियल सिस्टम के मेजर पार्ट हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल असेट्स। तो फाइनेंशियल असेट्स में शेयर्स भी आता है, डिबेंचर्स भी आता है और ट्रेजरी बिल भी आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस को सप्लाई कौन करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी, इंश्योरेंस कंपनीज भी। ठीक है, इंडस्ट्री तो डिमांड करती है ना, इंडस्ट्री तो आपका डिमांड साइड वाले में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज। नेक्स्ट, which of the following performs the function of giving inputs to saving and transfer them to more productive uses। तो इसमें से जो है कौन सेविंग को प्रमोट कर रहा है एंड ट्रांसफर करता है कि हम जो भी सेव कर रहे हैं उसको हम मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या होगा? फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसी सिक्योरिटीज जो कि फेस वैल्यू से कम पर इशू की जा रही है एंड वो जो है फेस वैल्यू पर रिडीम हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ कलेक्टिंग कैपिटल। तो कैपिटल आप पब्लिक इशू से भी कलेक्ट कर सकते हो, ऑफर फॉर सेल से भी एंड प्राइवेट प्लेसमेंट से भी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव। नेक्स्ट, सेंसेक्स इज डिपेंडेंट ऑन डैश कंपनीज। तो सेंसेक्स जो है 30 कंपनीज पर डिपेंडेंट है एंड साथ में आप ये भी ध्यान रखो निफ्टी जो है 50 कंपनीज पर डिपेंडेंट होता है। सेंसेक्स 30 एंड निफ्टी 50। नेक्स्ट, द इंडेक्स ऑफ NSE इज कॉल्ड। तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? निफ्टी बोलते हैं। एजुकेटिंग इन्वेस्टर इज डैश फंक्शन ऑफ सेबी। तो अगर इन्वेस्टर को हम एजुकेट कर रहे हैं तो एक तरीके से उनको हम प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं कि कोई उन्हें चीट न कर पाए। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स एडवांटेज ऑफ द इंटरनल ट्रेडिंग। इंटरनल ट्रेडिंग या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग, तो ये होता क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब कि आपके पास कंपनी की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एंड आप जो है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपना कुछ गेन कर रहे हो, आप जो है उस इंफॉर्मेशंस को यूज करके ज्यादा अर्निंग कर रहे हो। तो ये एक तरीके से गलत चीज है। अगर आपके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन है तो आपको उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो, पीपल हैविंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स ऑप्शंस आर कंपीट विथ ईच अदर। तो ये एक दूसरे को कंपटीशन नहीं देती। कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, एक साथ चल रही हैं। क्योंकि अगर प्राइमरी मार्केट नहीं रहेगा तो फर्स्ट टाइम जो है कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं होगी। तो अगर फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी इशू नहीं हो रही है तो सेकेंड टाइम हम उसको कैसे सेल और परचेज करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। नेक्स्ट, अ ट्रेजरी बिल इज बेसिकली। तो ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए होता है एंड मनी मार्केट का ये इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स। नेक्स्ट, suppose an investor purchases a 91 days treasury bill with a face value of rupees 2 lakh for rupees 1,92,000। तो आप ये देखो कि फेस वैल्यू 2 लाख की है एंड उसको जो है ये मिल कितने में रहा है? 1,92,000 में। By holding the bill until the maturity date, the investor receives rupees 2 lakh. What is the amount of interest received by him? तो इंटरेस्ट ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस होगा 2 लाख माइनस 1,92,000। तो आंसर क्या हो गया आपका? 8,000। नेक्स्ट, पीके एंटरप्राइजेस लिमिटेड has sold an entire lot of rupees 5 lakh equity shares at rupees 9 each to Prosperous Bank Private Limited. The bank in turn will offer the shares to general public for subscription at rupees 11 per share. Identify the method of flotation being described in the given lines. तो जनरली बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि इसका आंसर प्राइवेट प्लेसमेंट होगा कि ऑफर फॉर सेल होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि अगर कोई भी कंपनी किसी इंटरमीडियरी को शेयर्स बेच रही है एंड इंटरमीडियरी अगर जनरल पब्लिक को वो शेयर्स अलॉट करें, बेच दें, तो वो ये ऑफर फॉर सेल होता है। अगर यही इंटरमीडियरी सेलेक्टेड क्लाइंट्स को ये शेयर्स अलॉट कर दें तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। हमारे केस में क्या दिया हुआ है कि इंटरमीडियरी जो है जनरल पब्लिक को शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट, जयकांत इज होल्डिंग 100 shares of a company. He has been given a privilege offer to subscribe to a new issue of shares of the same company in proportion of 2:1 to the number of shares
already possessed by him. Identify the method of flotation being described in the above case. तो यहाँ पर जो है आप सीधा सा ये समझो कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको जो है कुछ प्रिविलेज दिया जा रहा है कि वो जिस प्रोपोर्शन में शेयर होल्ड करके रखे हैं उस प्रोपोर्शन में जो है 2:1 के रेशियो में उनको न्यू शेयर्स अलॉट किए जाएंगे. तो ये क्या है, उनको प्रिविलेज मिली, उनको राइट मिली, तो ये आपका राइट इशू है. नेक्स्ट, stock exchange works as a mechanism for valuation of securities through demand and supply. Identify related function performed by exchanges. तो यहाँ पर देखो वैल्यूएशन की बात कर रहा है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कि प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी. One of the common irregularities noted by Securities and Exchange Board of India during the inspection of a stock exchange was that it was dealing with unregistered sub-brokers. Identify the related function of Securities and Exchange Board of India. तो यहाँ पर जो है इरेगुलरिटीज थी, सेबी जो है इंस्पेक्शन के दौरान ये देख पाए कि स्टॉक एक्सचेंज जो है अनरजिस्टर्ड सब ब्रोकर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट. तो ये कौन सा फंक्शन है कि सेबी जो है ये इंश्योर करे कि सिर्फ रजिस्टर्ड सब ब्रोकर्स के साथ ही डील हो, ये आपका रेगुलेटरी फंक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैच द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आपके दो कॉलम्स दिए हुए हैं ए एंड बी. आपको क्या करना है, आपको इन कॉलम्स को करेक्टली मैच करना है. तो यहाँ पर जो है ऑफर फॉर सेल है, राइट इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट, ई आईपीओ एंड ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ये सारे आपके मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन है, राइट. इसमें जो है ऑप्शन ए में दिया है इट इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टस इशू किया जा रहा है, तो इसका आंसर जो है आपका क्या है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, मतलब 5 का ए है. नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स इशू ऑफ कैपिटल टू पब्लिक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. तो ऑनलाइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ, ई आईपीओ, तो 4 का आंसर क्या होगा, बी. सी देखो आप, इट इज अ प्रिविलेज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब टू अ न्यू इशू ऑफ शेयर्स. ठीक है, तो प्रिविलेज दिया जा रहा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो ये राइट इशू होता है, तो 2 का क्या होगा, सी. नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स इशू ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउसेस. ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटीज हम जनरल पब्लिक को इशू कर रहे हैं थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउसेस. तो यहाँ पर जो है ये किसका आंसर है, आपका ऑफर फॉर सेल का है, तो 1 का क्या हो जाएगा, डी. एंड लास्ट वन ई देखो आप, इट इन्वॉल्व्स अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स. तो यहाँ पर जो है सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटीज इशू की जा रही हैं फर्दर, तो ये आपका प्राइवेट प्लेसमेंट का पार्ट है, तो 3 का ई हो जाएगा. इसमें मैंने आंसर्स करेक्ट सीक्वेंस में रख दिए हैं, आप देखो ऑफर फॉर सेल का डी है, राइट इशू का सी, प्राइवेट प्लेसमेंट का ई आईपीओ का बी एंड ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस का ए. नेक्स्ट, इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं मनी मार्केट के, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है. इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल एंड कॉल मनी. ठीक है, और ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेएबल ऑन डिमांड यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस. तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस ये आपका किस लिए है, ये जो है कॉल मनी के थ्रू है, राइट. तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन जहां पे भी मेंशन्ड है आप समझ जाओगे कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, कॉल मनी होगा. बी, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज used to finance the working capital requirements of business firms. तो बिल की बात कर रहा है, तो 4 में देखो आप कमर्शियल बिल. ठीक है, तो 4 का क्या है, बी. नेक्स्ट, कंपनी यूज these instruments for bridge financing.
ठीक है, ब्रिज फाइनेंसिंग, यहां पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट, it is an unsecured instrument in bearer form issued by commercial banks and financial institutions। तो unsecured instruments कौन से होते हैं आपके, certificate of deposit। And the last one, issued by RBI on behalf of central government to meet its short term requirement of funds। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रेजरी बिल। इसमें मैंने अरेंज कर दिया है, आप एक बार देख लो। कमर्शियल पेपर ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रेजरी बिल को आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कमर्शियल बिल आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, एंड कॉल मनी इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस। आगे के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन फॉलोइंग केसेस में दिया है वो आइडेंटिफाई करना है। It is used by banks to borrow cash from banks having excess of cash। तो बैंक से बैंक इंटरबैंक हो गया, मतलब कि कॉल मनी। नेक्स्ट, it satisfies the short term borrowing requirements of the government। तो गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ये किससे फुलफिल होती है, ट्रेजरी बिल से। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग, तो अभी हमने पढ़ा commercial paper। next, it is used by banks to maintain cash reserve ratio। तो बैंक की बात कर रहा है, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन की बात कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, कॉल मनी। नेक्स्ट, it is a written acknowledgement of debt where seller draws the bill on buyer। तो यहाँ पे बिल की बात कर रहा है, राइट, कमर्शियल बिल। It is also known as zero coupon bond। Zero coupon bond, treasury bill। Next, it is issued by banks and financial institutions against deposits kept by companies। तो यहाँ पर डेपोजिट की बात कर रहा है, ठीक है, जो कंपनी अपने पास रखी है। इसका आंसर क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डेपोजिट। नेक्स्ट, it is an unsecured instrument issued by large and credit worthy companies। तो क्रेडिट वर्दी कंपनीज कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती हैं, वो है कमर्शियल पेपर। आप इसमें अनसिक्योर्ड पढ़ के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से मत कंफ्यूज हो जाना, यहाँ पे डिपॉजिट की कोई भी बात नहीं हुई है, यहाँ पर क्रेडिट वर्दी कंपनीज की बात हो रही है। तो क्रेडिट वर्दी कंपनीज कमर्शियल पेपर के थ्रू जो है, इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, कमर्शियल पेपर के थ्रू फंड्स अरेंज कर सकती हैं। नेक्स्ट, इट इज कॉमनली यूज्ड इन क्रेडिट परचेज एंड सेल। तो सीधा सीधा कमर्शियल बिल। नेक्स्ट, इट इज वेरी सेफ एज इट इज इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, वो कर रही है ट्रेजरी बिल्स। Next, a company needs funds to meet flotation cost in order to issue equity shares in the market। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए कंपनी जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रेफर करती है, वो करती है कमर्शियल पेपर। ब्रिज फाइनेंसिंग वाला जो मैंने पढ़ाया था वही इसका आंसर है। Next, the instrument that is issued during the period of tight liquidity when the deposit growth of the bank is slow but the demand for credit is high। ठीक है, तो यहाँ पर डिपॉजिट वगैरह की बात कर रहा है, तो आंसर आपका क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट, द बियरर डॉक्यूमेंट which is issued by bank against deposits kept by companies and institutions for short period। तो बियरर डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन यहाँ पर एक नया टर्म आया बियरर डॉक्यूमेंट का, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन वापस से इसमें पुट किया है। तो यहाँ पर आप देखो आंसर क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है या सेकेंडरी मार्केट है। ऑल्दो वी नो कि कैपिटल मार्केट जो है हमारा फर्दर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में क्लासिफाइड है, तो ये जो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट होगा, ठीक है, वो कैपिटल मार्केट तो है ही, लेकिन अगर आप ये क्लासिफाई कर पा रहे हो
कि हम जो है उसको बाइफरकेट कर सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी में भी, तो वो आपको करना है। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस इन दिस मार्केट, ठीक है, सिर्फ जो है सिक्योरिटीज को खरीदा जा सकता है, बेचा नहीं जा सकता, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं लेकिन वापस बेच नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट, दिस मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ये आपका कैपिटल मार्केट का पार्ट है। यहां पर आप बाइफरकेट नहीं कर सकती कि प्राइमरी के लिए बोला जा रहा है कि सेकेंडरी के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या है, कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस मार्केट अ वेरी लिक्विड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ DFHI। तो यहां पर जो है आप देखो DFHI मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। इस हाउस के प्रेजेंट होने से आपका मार्केट बहुत ही ज्यादा लिक्विड हो गया है। तो बहुत ही हाईली लिक्विड मार्केट आपका कौन सा होता है, मनी मार्केट। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज किसको बोला जाता है, सेकेंडरी मार्केट को। नेक्स्ट, दिस मार्केट रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट एज वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज जनरली लो। तो यहां पर जो है आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप आंसर लिख दोगे मनी मार्केट, लेकिन आप ये ध्यान रखना मनी मार्केट में बड़े बड़े अमाउंट्स भी डील किए जाते हैं, ठीक है। एंड जो कैपिटल मार्केट होता है वहां पर अगर शेयर कोई आपका 10 रुपए का है तो वो भी आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट्स इन दिस मार्केट जनरली yield लेस रिटर्न ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन किसका है, मनी मार्केट का। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। तो ये आपका प्राइमरी मार्केट है। नेक्स्ट, इट डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज। तो सेल एंड परचेज दोनों किस में होता है, सेकेंडरी मार्केट में। नेक्स्ट, दिस मार्केट डील्स इन इंस्ट्रूमेंट whose maturity is up to 1 year. तो 1 year means आपका मनी मार्केट। नेक्स्ट, दिस मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप ये ध्यान रखना कि जो हमारा कैपिटल मार्केट है उसमें दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो है डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करता है और सेकेंडरी मार्केट भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका आंसर क्या है, प्राइमरी मार्केट। Next, the value of securities issued by a company is low. It has not set up huge financial outlay. Mr. Manuj has purchased 100 units of shares with a value of rupees 80 each. Though he has small savings, yet he is able to invest money in this financial market. तो थोड़ा सा भी पैसा हम किस मार्केट में लगा सकते हैं, कैपिटल मार्केट में। Next, a financial market deals only in short-term securities. Their securities in the market may even be issued for a single day. ठीक है, single day means आपका call money type. तो यहां पर आंसर क्या होगा, money market. Next, a financial market deals in medium and long-term securities such as equity shares and debentures, capital market. Next, the participants in this financial market are institutions like bank, corporations, large size companies and members of the public. तो ये सारे जो है पार्टिसिपेंट्स आपके किस मार्केट के होते हैं, ये जो है आपके कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। नेक्स्ट, the securities in this financial market yield low rate of return. शॉर्ट टर्म के लिए तो लो yield होगा, मनी मार्केट। Next, the securities return in this market is riskier in relation to both the return as well as principal amount. The reason is the performance of the issuing companies. When these companies perform well, there are chances of high return. But when the other way round happens, the return may go down and result in loss of money to the investors. तो ये जो है आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली कंपनी की अर्निंग्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट, इन दिस फाइनेंशियल मार्केट
there is a higher degree of liquidity of the financial instruments available to the investors, as there is an institute which takes guarantee of this action. The name of this institute is DFHI, Discount Finance House of India. तो यहाँ पर जो है अगर ये इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, लिक्विडिटी इंश्योर करता है ये इंस्टीट्यूट, इसका आंसर क्या होगा? मनी मार्केट. नेक्स्ट, there is minimum risk of default in this financial market. There is shorter duration of investment and this provide financial stability to the investors. The issuing houses have a very good history of credit worthiness. तो यहाँ पर ये मनी मार्केट की बात कर रहा है, शॉर्टर ड्यूरेशन है ना, और इशूइंग हाउसेस की बात कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है. तो इसका आंसर क्या है आपका? मनी मार्केट. नेक्स्ट, Dinesh has 1000 equity shares of a company. He wants to sell 500 of these shares. Which market should he approach? तो यहाँ पर जो है सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है, कैपिटल में आपकी सेकेंडरी मार्केट की. नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको करने क्या है? आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन सेबी का इसमें मेंशन्ड है. हमने 3 फंक्शंस पढ़ रखे हैं, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल. तो इन तीनों में से ही कोई एक आंसर होगा, वो आपको मेंशन करना है. क्वेश्चन इज, राजीव वॉज विलिंग टू बाय शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट as he was told by someone that stock market is a place where various malpractices take place. He decides to discuss the matter with his friend who explains him how SEBI takes care of the interest of the investors. तो यहाँ पर जो है SEBI एक तरीके से क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है. Next, Pankaj wants to become a stockbroker. When he approaches people and asks them to get started as investor through him, they ask for a certificate which the SEBI must have given him. He becomes aware of the fact that in order to function as a stockbroker, he will have to get registered with SEBI. ठीक है, ब्रोकर होने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. तो ये आपका कौन सा फंक्शन है? ये है रेगुलेटरी फंक्शन. नेक्स्ट, Kirti Steels already has issued shares in the stock market and is well known name among the people. Recently, it issued shares but had to go through the proper audition process and thorough inspection about the various requirements to be fulfilled as an issuer. तो ये यहाँ पर जो है देखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि प्रॉपर ऑडिट हो रहा है, प्रॉपर जो है इंस्पेक्शन हो रहा है. तो ये आपका कौन सा फंक्शन है? रेगुलेटरी फंक्शन. नेक्स्ट, recently some people were caught in some of the malpractices like insider trading. The SEBI has decided to take strict action and cancel their candidature. Further penalties are also to be imposed on them. तो यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है. Next, a magazine has published a report on how SEBI is serious about training of intermediaries and deciding their code of conduct. A lot of research has been going on in various related areas and the information of use is being published so that various participants can get useful results from it. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो सीधा सीधा आप समझ जाओगे डेवलपमेंटल फंक्शन है ये. नेक्स्ट, some workshops are being organized to create awareness among the investors. The program will not stop here. There is going to be a proper education of the investors. After the workshop is over, a test will be conducted to check the knowledge and applicative ability of the investors. तो ये जो है पूरा प्रोग्राम इसलिए कंडक्ट किया गया है ताकि जो है इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जा सके. तो एजुकेट करना इन्वेस्टर्स को इज अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शन. Next, Raghav's friend Raman worked as chartered accountant in Solutions Limited. Raman, in a meeting with the board of directors of the company, came to know that the firm would soon be declaring a bonus issue which would result in increase in the price of shares. Considering this,
Raman advised Raghav to purchase the share of Solutions Limited, who acted on his advice and bought the shares before time. तो ये जो है एक तरीके से क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग हुई, ठीक है। तो सेबी जो है ऐसी माल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एंड ये कौन सा फंक्शन है, ये जो है आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। मैं जो है यहाँ पर आपको एक शॉर्ट में सम अप बता देती हूँ ताकि जो है आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा प्रोटेक्टिव फंक्शन है, कौन सा डेवलपमेंटल फंक्शन है, कौन सा रेगुलेटरी फंक्शन है। अगर प्राइस रिगिंग की बात कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग की बात कर रहा है, फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करने की बात कर रहा है, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने की बात कर रहा है, और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर चेक करने की बात कर रहा है, तो ये सारा जो है आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन का पार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेवलपमेंटल फंक्शन की, तो इंटरमीडियरी को ट्रेन करना, इंटरनेट ट्रेडिंग करवाना, अंडरराइटिंग को ऑप्शनल रखना, और आईपीओ, ठीक है, आईपीओ का मार्केट डेवलप करना, तो ये सारा आपका डेवलपमेंटल फंक्शन है। रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या क्या आएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करना, इंटरमीडियरीज को रजिस्टर कराना, म्यूचुअल फंड्स को रजिस्टर कराना, टेक ओवर ऑफ द कंपनी से रिगार्डिंग सारी चीजें, और इंक्वायरीज एंड ऑडिट से रिलेटेड सारी चीजें आपका रेगुलेटरी फंक्शन में आएगा। इस बेसिस पे आप इन तीनों को अलग अलग क्लासिफाई करोगे। ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना, हो सकता है इस बार जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जो है ट्रू और फॉल्स पे बेस्ड हैं, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर द सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज परमिटेड अंडर राइट इशू, तो राइट इशू में जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को परमिट किया गया है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको राइट दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, commercial paper is a secured instrument and any company can issue it. सारी कंपनी कमर्शियल पेपर को इशू नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ जो क्रेडिट वर्दिनेस रखी हैं कंपनीज, जो वेल रेप्यूटेड कंपनीज हैं, सिर्फ वो कंपनीज कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट, प्राइमरी मार्केट इज कंसर्न विद न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, मनी मार्केट डील्स इन मीडियम टर्म फंड्स, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो सिर्फ शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन वेयर एज सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट करती है और सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, सेबी एम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ऑब्वियसली सेबी प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स के, तो ये भी क्या होगा, ट्रू। प्राइमरी मार्केट क्रिएट्स लिक्विडिटी, तो प्राइमरी मार्केट में बेचते नहीं शेयर्स को, तो ये लिक्विडिटी नहीं क्रिएट करता, सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करता है, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट बिल्ड साउंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, तो यहां पर जो है बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट है, ठीक है, वो जो है क्या कर रहा है, साउंड फाइनेंशियल हेल्थ इकोनॉमी की बिल्ड कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, सेबी इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, हाँ, तो ये रेगुलेटरी फंक्शन है सेबी का, जिसमें वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की वर्किंग को रेगुलेट करती हैं, उस पर नजर रखती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर लिक्विड एज कंपेयर टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये जो है फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि मनी मार्केट ज्यादा लिक्विड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएफएचआई। नेक्स्ट, प्राइसेस इन द प्राइमरी मार्केट आर डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो ये गलत बात है, सेकेंडरी मार्केट में डिटरमाइन होता है विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइमरी मार्केट में कंपनी डिसाइड करती है, जो मैनेजमेंट होती है वो डिसाइड करती है, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट, the capital market is classified into primary and secondary market, तो ये true है। Next, commercial bill is common instrument which is used in credit purchase and sales, तो ये भी सही बात है, true। Next, secondary market directly promotes capital formation, false।
प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली करती है एंड सेकेंडरी इनडायरेक्टली. नेक्स्ट, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट. यस, ट्रू. नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली मच सेफर with respect to returns and principal repayment. तो इसका आंसर क्या होगा? False. Next, financial market helps in reducing the cost of transactions. तो financial market की help से cost of transactions reduce होते हैं. True. Next, controlling unfair trade practices is a development function of SEBI. तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करना इज व्हाट? प्रोटेक्टिव फंक्शन, राइट? तो यहां पर जो है आपका ये आंसर फॉल्स होगा. नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज. स्टॉक एक्सचेंज हम सेकेंडरी मार्केट को ही बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या है? ट्रू. नेक्स्ट, there exists a direct relationship between call rate and other short term money market instruments. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करती है कॉल रेट और अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स. नेक्स्ट, डीमैट अकाउंट इज ओपन विद अ डेपोजिटरी. तो हाँ, हम जो है डेपोजिटरी के थ्रू ही डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं, तो इसका आंसर क्या है? ट्रू. Next, the instruments sold in the capital market are treasury bill, certificate of deposit, call money. तो ये तो false है. क्यों false है? क्योंकि ये money market के instruments हैं. Next, the process of holding securities in an electronic form is called dematerialization. Yes, जो physical चीज़ है उनको अगर हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हैं, तो उसको हम डीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं. ट्रू. नेक्स्ट, the expected return is less in case of capital market instrument while expected return is high in case of money market instrument. तो मनी मार्केट आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न लो होती है, ठीक है. एंड कैपिटल मार्केट में हम ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स. नेक्स्ट, प्राइमरी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट वेयरइन सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. यस, ये न्यू इशू मार्केट होता है, यहाँ पे सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम सेल की जाती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू. नेक्स्ट जो कैटेगरी है क्वेश्चंस की वो है फिल इन द ब्लैंक्स. तो आप यहाँ पर देख लो, द टू मेन डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स इन इंडिया आर. दो मैंने पढ़ाया है, NSDL और CDSL. नेक्स्ट, द कैपिटल मार्केट डील्स इन डैश एंड डैश टर्म सिक्योरिटीज व्हाइल मनी मार्केट डील्स इन डैश टर्म सिक्योरिटीज. तो कैपिटल मार्केट आपका मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म और मनी मार्केट आपका शॉर्ट टर्म. नेक्स्ट, डैश इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट as it is legally enforceable and helps to settle disputes or claims between the investors and the broker. तो यहाँ पर जो है आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट नोट. नेक्स्ट, इन डैश मार्केट प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज. तो सेकेंडरी मार्केट. Next, the treasury bills are issued by Dash on behalf of Government of India, RBI. Next, instruments of money market enjoy a high degree of liquidity due to the presence of DFHI, है ना, Discount Finance House of India. Next, Dash is an institution which provides a platform for buying and selling of existing securities. तो stock exchange या फिर आपका secondary market. Next, in case of primary market, the prices are determined by dash of the company management. And the last question, in case of dash, securities are not issued directly to the public but are offered for the sale through intermediaries. ठीक है, तो यहाँ पर intermediaries के through offer for sale होता है. Thanks for watching. फर्दर जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं और जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी. हमने जो है 10 चैप्टर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, 2 चैप्टर्स और बचे हैं, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैं आपको केस स्टडीज सॉल्व करवाऊंगी एंड साथ में और क्वेश्चंस जो मैं अभी तक कवर नहीं कर पाई हूँ वो क्वेश्चंस भी मैं उनमें कवर करूंगी. कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग. Please like, share and subscribe my channel. This will help you a lot. Have a good day. Bye-bye.